नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी किसकी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, बस इन्हीं मोटे मोटे सवालों का जवाब हम हर वैकेंसी न्यूज़ में आपको देते हैं। सो आप भी इस भर्ती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा भर्ती किसकी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये भर्ती सरकारी है कि नहीं है, इस पर भी पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। वैकेंसी है BEL की, जिसे हम बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान रखना, एक BHEL होता है, ठीक है ना। ये दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेज होते हैं। यही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज होती है। देखो, इन सब के लिए अगर मैं पे स्केल या नौकरी के हिसाब से बात करूँ तो वास्तव में सरकारी या निगम से ये कहीं बेटर होते हैं पूरी तरह से। जैसे मैं बात करूं, जैसे किसी को लार्जन एंड टर्बो L&T नाम की कंपनी है, C&S, अगर यहाँ किसी को काम मिल जाता है, CG, क्रम्पटन ग्रव्स, ABB लिमिटेड, इसी तरह से BHEL, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन कंपनीज़ में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है टेक्नीशियन पोस्ट पर, तो मैं कहता हूँ कि बाकी सबको छोड़कर प्रायोरिटी दीजिए इसे। इसलिए BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आपकी वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंटरप्राइजेज है और ये नवरत्न कंपनी में शामिल है। परमानेंट बेस पर वैकेंसी है। बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए भी है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ड्यूटी लग सकती है, यानी ऑल इंडिया में कहीं भी आपको भेज देंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर पाएंगे। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। ये रहा लिखा हुआ भी है, जो कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। तो महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए मौका छोड़ना नहीं है। ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ज़्यादा इसमें सीट नहीं है, तो इलेक्ट्रीशियन वाला कोई मेहनत करना चाहे तो 3 सीट है, उसके लिए भागदौड़ कर सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर वालों के लिए, उनको कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलो एक एक करके जानकारी देता हूँ। सबसे पहले देखो, ITI होल्डर बच्चों के लिए जो पोस्ट का नाम है, उसका नाम है टेक्नीशियन C, ठीक है, यानी CBA इस तरह से प्रमोट होकर के आगे ले जाया जाता है। सेकेंडरी प्लस ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप। अब देखो, अपॉर्चुनिटी इतनी शानदार है कि क्राइटेरिया ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। 50% बच्चे आज भी ऐसे होंगे जिनके पास ITI के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं होती है, तो 50% बच्चे समझ लो कि बाहर हो गए। बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, 50% बच्चे अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं। हालांकि अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो ज़रूर बनाया था कि ITI के बाद क्या करें, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। मैंने उसमें 4 ऑप्शन आपको बताए थे, चारों शानदार विकल्प है। ITI के बाद उसको फॉलो किया जाए तो नौकरी में बहुत सरलता हो जाती है सिलेक्शन पाने में। कोई बात नहीं, आइए वापस आते हैं। 10 प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप हो 1 ईयर का, तो आप भर सकेंगे यहाँ पर फॉर्म। अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, प्लस का निशान लगाया हुआ है, ये ध्यान रखना है। आइए सीटों की संख्या पर एक नज़र डाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी में देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों के लिए है 27 सीटें, यानी 27 सीट सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप हो तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। इट इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पता नहीं लग रहा है कि स्पेशल आपके लिए ये क्या, नाम ही देखो ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो ज़्यादा लेंगे। फिटर वाले बच्चों की यहाँ पर 12 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए नाम मात्र की सीट है, जबकि सबसे ज़्यादा बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के होते हैं। और ड्राफ्टमैन जो मैकेनिकल का है, उनके लिए 2 सीटें हैं। हालांकि सीटों का रिजर्वेशन इन्होंने ज़रूर बताया है कि कैसे होगा, लेकिन ये तो ओवरऑल सीटों में से है, तो बाद में इनमें से रिजर्वेशन अलग से आता है, तो उस रिजर्वेशन का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि टोटल 18 अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे, लेकिन टोटल में से होंगे, ठीक है ना। जो आपकी ये बन रही है लगभग कितनी, 30, 40, 45 सीटें हैं टेक्नीशियन के लिए, तो 45 में से 18 अनरिजर्व की है और 4 सीट EWS की है, 13 OBC के लिए, 7 SC के लिए और 2 ST के लिए है।
तो वो तो आगे फर्दर और डिवाइड हो जाएगी। जैसे 27 आई है तो इसमें से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था। अब जो पे स्केल पर बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी नौकरी में, मैं तो यही मानता हूँ कि अब हमें यही चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो लगभग सब में सेम होती है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि राजस्थान वाले बच्चे हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, यहाँ मेहनत बहुत करवाई जाती है आपसे, लगने के बाद काम में मेहनत बहुत है, काम रिस्की बहुत है, लेकिन पेमेंट सबसे नीचे होती है, एकदम लोएस्ट पेमेंट यहाँ मिलती है। इसलिए पे स्केल ज़रूर देख लिया करो। जैसे यूपीपीसीएल TG2 है, बड़ा सिलेबस है, लेकिन फिर आपको सैलरी भी बड़ी मिलती है। तो यहाँ मुझे पे स्केल बड़ा पसंद आया है। मैंने थोड़ा सा अतिरिक्त समय ले लिया। जो बच्चे भर्ती की जानकारी चाह रहे होंगे, हो सकता है वो परेशान हो जाए, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी था पे स्केल पर बात करी। 21,500 रुपये आपकी पहली बेसिक होगी, जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आपकी बेसिक लगभग 6-7 साल तक नहीं होगी। ये वाली बेसिक समझ रहे हैं आप, यानी नौकरी करते हुए 7 साल हो जाएंगे तब जाकर के कहीं इस बेसिक पर पहुंचोगे, जबकि ये पहले दिन से ही दे रहे हैं। उसके अलावा देखो एडमिजेबल अलाउंसेज, जितने भी ऑल अदर अलाउंसेज है वो सारे मिलेंगे, टीए, डीए, एचआरए सब मिलेंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, महंगाई जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंसेज होते हैं, वो सारे। और यानी 21,500 वाले बच्चे की मैं बोल सकता हूँ कि 30,000 रुपये कैश इन हैंड होंगे। तो कीजिए ना जमकर मेहनत, कौन मना करता है आपको। रेगुलर वैकेंसी है, भारत सरकार की है, रक्षा मंत्रालय की है, और क्या चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ITI, अप्रेंटिसशिप भी है, तो कंपटीशन तो आपके लिए वैसे ही थोड़ा हो गया। हल्की सी मेहनत करने की ज़रूरत है, निकल जाओगे आगे औरों से। अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो औरों से आगे इस मामले में तो हो ही, क्योंकि बाकी जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे थे इस मामले में, और आप इस मामले में आगे निकल गए। आ जाओ, और डिटेल जो ज़रूरी है उस पर नज़र डाल देते हैं। एज और उस क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया देखो, ये रहा आपके सामने। 1 अगस्त 2023 के अनुसार गणना की जाएगी। टेक्नीशियन C के लिए 18 से 28 वर्ष की एज है। कितनी? 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 28 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बताता आया हूँ कि जो नोटिफिकेशन में जो भी क्राइटेरिया होता है वो सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी पर फॉलो होते हैं। जो ओपन कैटेगरी से होते हैं ना वो। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल जो आप पूछते हैं ना वो कि अदर स्टेट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो इसमें कोई अदर स्टेट नहीं है, भारत सरकार के अधीन ये वैकेंसी आती है, इसलिए जो केंद्र सरकार के नियम है वो सारे इस पर लागू होंगे। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी के हिसाब से नहीं चलेगा, तो आपको अप्लाई इसमें करना है। अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज है वो 18 से 28 वर्ष है। बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट भी है। जैसे OBC को 3 वर्ष की छूट है, SC ST को 5 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। और अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसको 10 वर्ष की भी छूट इसमें है। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज जोड़ सकते हैं। जैसे OBC है तो 31 हो गया, और SC ST है तो 33 ईयर हो गया, ठीक है। 33 साल तक आप भर सकेंगे, तो और कोई इश्यू है ही नहीं। क्राइटेरिया ये रहा जो इस पर हम बात कर चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है बात करना शायद। हाँ, थोड़ी सी ज़रूरी है, एक पॉइंट ज़रूरी है, सॉरी भाई, ये पॉइंट ज़रूरी है कि अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके 10th में 60% नंबर होने ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं, कुल नंबर। एग्रीगेट लिखा हुआ है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब यहाँ 50% बच्चे और बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के नहीं है, हाँ कोई अभी इन सालों का ही है तो भले, नहीं तो 10th में 60% नंबर जनरली होते नहीं है बच्चों के, फर्स्ट डिवीज़न बोलते हैं इसे। तो टेढ़ी खीर हो गया ना। ITI के साथ अप्रेंटिसशिप बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। प्लस जो आपका 10th है SL जो इन्होंने लिखा था, इसमें आपको 60% नंबर भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो 60% नंबर अगर नहीं है तो भैया नहीं भर पाओगे। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी ये चीज़ें पहले बता दिया करो। होता क्या है देखो, मैं बताऊं कि चीज़ें जब सामने आती है ना तो हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। कई बार पढ़ते ज़रूर है चीज़ों को, लेकिन कई बार आगे पीछे हो जाती है। हालांकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सीटों पर मैंने पहले ही बात कर दी थी। देखो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसी बेस पर मेरिट बनेगी। कंप्यूटर में टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है ना।
और 150 क्वेश्चन में से 50 जो क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग आएगा, एनालिटिकल, ठीक है, और बेसिक न्यूमेरेसी यानी सामान्य गणित बोल सकते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स और जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। उसके बाद में टेक्निकल आएगा, ट्रेड से रिलेटेड 100 नंबर का आएगा, जो 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन के, फिटर है तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे। यहाँ मिनिमम पास मार्क ज़रूर है, 35% नंबर पार्ट 1 और 2 दोनों में आपको लेकर आने पड़ेंगे। अगर जनरल ओबीसी SC ST से हो कोई बात नहीं, ये चलता है, मिनिमम मार्क तो बच्चे ले ही आते हैं। प्रॉब्लम तो मैक्सिमम मार्क्स की होती है, मेरिट तो उसी से डिसाइड होती है ना। ऐसे थोड़ी है कि 35% ले आओ तो सिलेक्शन दे देंगे। फीस देखो भाई, जो बच्चे जनरल ओबीसी और EWS से है उनसे 250 रुपये प्लस 18% GST, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 300 रुपये के आसपास आपको फॉर्म की फ़ीस भरनी है। और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो रिजर्व कैटेगरी वाले वो एग्जेम्प्टेड, यानी फ़ीस से उनको मुक्त रखा गया, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, यहाँ जा कर के आपको अप्लाई करना है jobapply.in/BEL 2023, ठीक है, और ये लिंक है। कोई भी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी जानकारी पढ़ने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। अभी के लिए बस इतना अपडेट था। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।